हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? दिवाली की छुट्टियां ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, राइट? लास्ट 2 डेज बचे हैं, आज का और कल का। फिर सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। आज हम कुछ ऐसी बातों पे डिस्कस करेंगे जिसमें ईडब्ल्यू प्लेयर है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो नए नए हैं जो सीखना चाहते हैं या किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। वैसे तो मेरे चार्ट्स में काफ़ी कुछ क्लियरिटी होती है, बट फिर भी लोगों को लगता है ईडब्ल्यू कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके ही उससे देखते हैं। तो इसकी वजह से उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? आप लोगों को अगर ईडब्ल्यू सीखना है तो मैं अवेलेबल हूँ। एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट ईडब्ल्यू, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, पहला स्टॉक है हमारा सन फार्मा। आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये पोस्ट शेयर किया था कि इसके नीचे आए तो शॉर्ट करना है, ये टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है, बट ये जो पैटर्न है इसके बारे में मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल में हमारा एजुकेशनल जो वीडियो होता है उसमें बताया था कि इसे ट्रेड कैसे करते हैं, राइट? अब जिसने देखा है उसे तो पता है, जिसने नहीं देखा उसको तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, एक भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। अगर क्लोज दे देता तो ये हाई का एसएल से हम शॉर्ट ले लेते। यही चीज़ मैंने अपने जब पोस्ट किया था तब मैंने एरो डाला हुआ था कि इसके नीचे करना है, राइट? ऐसा कुछ पैटर्न था उस टाइम पे। हाँ, यही था। यहाँ से मैंने शॉर्ट बोला था ये एसएल, पर वो नीचे ही नहीं आया, तो आपने यहाँ 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 शॉर्ट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब लोगों का मानना यह है कि ईडब्ल्यू मतलब 1 2 3 4 5 करके कुछ 5 वेव बनते हैं, उसके बाद एबीसी बनता है, तो और उसके बाद फिर से इम्पल्स इसी के बेस पे होता है, काउंटिंग पे होता है। ये सब कहने वाली बातें हैं। जो ईडब्ल्यू को पूरी तरह जानते हैं उनको पता है ये कैसे काम करता है, और उनका सक्सेस रेशियो जैसे आप मेरे चार्ट और पोस्ट पे व्यू पे देख ही सकते हो कि क्या रिजल्ट है इसका। ठीक है, पर रिजल्ट कब आएगा? जब आप लोगों को इसका पूरा नॉलेज होगा तब। वरना ऐसा ही होगा, आपने यहाँ शॉट ले लिया या फिर यहाँ शॉट ले लिया और वो भाग गया ऊपर, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और रोते रहे, फिर यहाँ पे काट दिया वो वहीं से नीचे, है ना? काफ़ी लोगों के साथ यही होता है। उसके बाद जब एक्चुअल ट्रेड होगा ये फॉल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे साला मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और यहाँ से यहाँ आ गया, पर उसका कोई मतलब है नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आपके पास क्लियर व्यू ही नहीं है, मतलब कोई विज़न के बिना आप कुछ भी करोगे तो उसका रिजल्ट फेलियर ही है। तो सन फार्मा में अभी भी व्यू वही है मेरा। इसके नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट लूँगा। ज़्यादा सेफली खेलना है तो इसके नीचे करना है, ये कैंडल का जो लो है उसके नीचे करना है। जो भी हाई हो वो स्टॉप लॉस रहेगा, और ये एक और ये दो हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। ये सेम पैटर्न मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है एजुकेशनल वीडियो में, तो आप देख सकते हो। तो ये कॉल फेल नहीं हुआ है, एक्चुअली एक्टिव ही नहीं हुआ है, तो फेल की बात ही नहीं आती। ठीक है, दूसरा स्टॉक जिस पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ है कि मैंने शॉर्ट साइड डाला था डायरेक्शन और ये ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है,
तो आप लोगों को मैं बता दूं, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था और ये रैली कैप्चर किया था, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ABC मार्किंग किया हुआ था, आप टेलीग्राम में देख सकते हो। मतलब इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन था ही कि स्टॉक इतना जाएगा। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये यहाँ से यहाँ चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रीज़न कि मैंने जो शॉर्ट बोला था वो यहाँ से बोला था, आप देख सकते हो टेलीग्राम में और जो भी पोस्ट है कि ये लाइन के अंदर आने के बाद शॉर्ट बोला था हाई का SL। जैसे कि सब लोगों को पता है अब तो, जब जो लोग कंटिन्यू मेरे चार्ट्स देखते हैं उनको सबको पता है कि मेरे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव होता तो मैं ये स्टॉप लॉस से ये शॉर्ट लेता, बट वो एक्टिव हुआ नहीं। तो इसका मतलब कॉल फेल नहीं हुआ है, कॉल एक्टिव ही नहीं हुआ है, ठीक है। फेलियर और एक्टिव नहीं होना दोनों में डिफरेंस है। फेल मतलब क्या हुआ कि आपने वहाँ पे लॉस कर दिया, और एक्टिव नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि वो जो डायरेक्शन में जाना चाहिए था जिस लेवल से, वो लेवल आया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डायरेक्शन गलत हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस ट्रेड में मैंने लॉस किया है। कुछ भी नहीं लॉस किया है, ना कुछ कमाया ना कुछ लॉस किया। तो मार्केट में अगर आपको ये करना भी आ जाए ना, तो भी आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ये करने का मतलब क्या है कि परफेक्शन, कहाँ से प्राइस मूव होने वाली है किस डायरेक्शन में वो पता होना, ठीक है। मुझे पता था कि ये A वेव है, ये B वेव है और ये C वेव चलेगा, बट ये इतना बड़ा चलेगा वो नहीं पता था, राइट। कोई इश्यू नहीं है, हमारे पास और भी ट्रेड सेटअप है, वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कॉल फेल नहीं होते, मेरे जो कॉल होते हैं मैक्सिमम एक्टिव ही नहीं होंगे। अगर एक्टिव है तो आपको मिनिमम 1:1 तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या डायरेक्शन में उसको जाना है। काफ़ी ट्रेड्स में मैंने आपको एग्जिट भी परफेक्ट टाइम पे दिलवाया है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि मुझे पूरा इसका जो काउंटिंग है या पैटर्न्स है सारे का प्रॉपरली नॉलेज है, कब पैटर्न चेंज हो जाता है मार्केट में, वो सब कुछ मुझे पता होता है, ओके। तो आपको भी यही सीखना है कि मार्केट में अगर आपने कोई व्यू बनाया है तो वो व्यू कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कब इनवैलिड होगा, कब आपको उसमें एंट्री लेना है कब नहीं लेना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मार्केट में देखिए, ज़्यादा टाइम आपको चार्ट पे स्टडी करने में ही बिताना है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि ये क्या हो रहा है तो आपको पता होगा ये क्या हुआ, ठीक है ना, तभी पैसा बनेगा। दूसरा बात करते हैं, ये दो हो गए अपने। तीसरा है गोल्ड। गोल्ड में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बाय करो, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, शायद यहाँ पे मैंने बाय करवाया था और यहाँ पे एग्ज़िट, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये ट्रेड में नो लॉस में ही निकलना था, तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे निकल जाओ, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय लिया और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। उसके पहले मैंने यहाँ पे बाय किया था
ये टारगेट आया, मतलब इतना मूव आया। उसके बाद यहाँ पे बाय किया तो इतना मूव आया। ठीक है, तो ये दो मूव इस लॉस से तो कम ही है, राइट। तो अगर ये दो मूव चलेंगे और ये एक मूव नहीं चलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अगला मूव क्या आने वाला है वो भी पता है। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस में भी डरने लगोगे तो बड़े बड़े टारगेट कैसे लोगे? हम्म? कितनी बार मैंने यहाँ बॉटम पे बोला, यहाँ पे बॉटम पे बोला, यहाँ पे भी मैं ट्राई कर रहा था बॉटम फाइंड आउट करने का, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। फिर भी यहाँ ये ट्रेड में लॉस नहीं है, इसमें ये लॉस है, 10 पॉइंट का लॉस है, बट हमने इतने कमाए भी है, राइट। नेक्स्ट क्रूड की बात करें तो क्रूड पे सबको पता है मैंने पहला बाय यहाँ पे दिया था, राइट। आप देखो मूव क्या आया है। दूसरा बाय यहाँ पे दिया था, उसके बाद यहाँ पे बाय दिया था। यहाँ ये स्टॉप लॉस रेड लाइन, मतलब यहाँ पे भी स्टॉप लॉस एकदम छोटा, यहाँ पे जो बाय किया था वो भी स्टॉप लॉस छोटा, यहाँ पे बाय बोला वो भी स्टॉप लॉस छोटा। अब कल जो मैंने बाय बोला है उसमें भी किसी ने कमेंट किया था नॉट वर्क, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? नॉट वर्क, उसमें तो मैंने क्लियरली बोला था ये या ये दो राउंड है अपने चार्ट पे, आप देखना वहाँ पे लिखा था कि यहाँ से बाय ट्रिगर होने के चांसेस है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर इसके ऊपर चला गया तो आप ट्राई करो, अदरवाइज यहाँ पे ट्राई करो बाय करने का। और यहाँ से ये मुंह आने के बाद हमारे एक मेंबर ने पूछा सर स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया था ये लो का स्टॉप लॉस रखो। तो यहाँ पे भी एकदम बॉटम पे बाय और बॉटम का ही स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसे परफेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से आपको भी सीखना है, ओके। तो फोकस कीजिए लर्निंग में, वही आपके काम में आने वाला है। बाकी लोगों की बातों पे जाके कोई मतलब नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, कैसे कर रहे हैं वो भी पता है, राइट। आप भी फोकस कीजिए लर्निंग पे। ना समझ में आए कुछ भी मेरे चार्ट में या आपको भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आंसर दूंगा, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। और जिसको ईडब्ल्यू नहीं पता है या सीखना ही नहीं चाहता तो वो अपना चैनल लेफ्ट करके जा सकता है, क्योंकि वैसे भी मीनिंगलेस है। अगर किसी को सीखना है उसी के लिए फ़ायदेमंद है अपना चैनल, अदरवाइज कुछ काम का है नहीं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और बात बता देता हूँ, जो अपना दिवाली ऑफ़र था कोर्स का, उसका लास्ट डेट कल है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है, कल लास्ट डेट है। उसके बाद जो फीस में डिस्काउंट था वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर रेगुलर जो रेट्स है वही रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।